हमारे शरीर में दोहरी खींच होती है, जानवरों में केवल एक खींच होती है। वे मिट्टी से बने होते हैं और मिट्टी की ओर खींचते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि हर जानवर नीचे देखता है। आप कभी कुत्ते या गाय को ऊपर देखते हुए नहीं देखते, कभी नहीं। वे हमेशा नीचे देखते हैं। वे मिट्टी से बने होते हैं और वे हमेशा मिट्टी की ओर देखते हैं। केवल मनुष्य ही ऊपर देखता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अंतरात्मा है जो हमें बताती है कि वहाँ ऊपर कोई है जिसे हम जवाबदेह हैं। और जिस क्षण हम अपनी अंतरात्मा की सुनना बंद कर देते हैं, हम जानवरों की तरह बन जाते हैं, पृथ्वी की चीज़ों की ओर देखते हुए। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अपने शरीर को अपनी अंतरात्मा की सुनने दें। यदि आप अपने शरीर को अपनी अंतरात्मा की सुनने नहीं देते तो आप जानवर की तरह बन जाएंगे। आप उन जानवरों की तरह बन जाएंगे जो दिन के पहले भाग में बिना अंतरात्मा के बनाए गए थे, केवल शरीर, मिट्टी और धूल के साथ, सभी प्रकार की इच्छाओं के साथ। और कुत्तों को यौन शुद्धता का कोई विचार नहीं होता। उन्हें भोजन के प्रेम या लालच को जीतने की कोई इच्छा नहीं होती। नहीं, वे बस खाते हैं और किसी भी मादा कुत्ते के साथ संभोग कर सकते हैं। वे शादी नहीं करते या ऐसा कुछ नहीं करते। और जब मनुष्य उस स्तर पर उतर जाता है जहां वह किसी के साथ भी संभोग कर सकता है, तो वह मिट्टी और धूल की तरह बन जाता है। बस इतना ही। वह जानवरों की तरह बन जाता है, चाहे उसे पता हो या ना हो। मेरा मतलब है, वह बहुत सजीला दिख सकता है टाई और सूट के साथ, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वह जानवर की तरह है। ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम परमेश्वर के बच्चे के रूप में जीना चाहते हैं तो हमारे शरीर को हमारी अंतरात्मा के अधीन होना चाहिए। इसलिए जब हम परमेश्वर की सांस की ऊपर की खींच को महसूस करते हैं और हमारे शरीर की नीचे की खींच को जो हमें पृथ्वी के जानवर स्तर की ओर खींचती है, तो हम इन दोनों के बीच खड़े होते हैं और एक चुनाव करते हैं। इनमें से किस खींच का मैं जवाब दूंगा? मेरी अंतरात्मा हमेशा मुझे ऊपर की ओर खींचती है और मेरा शरीर मुझे नीचे की ओर खींचता है। मेरे शरीर की वासनाएं मुझे नीचे की ओर खींचती हैं और यह शरीर की खींच ही थी जिसने दुनिया में पाप लाया। पहला पाप गर्व, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह और लूसीफर में असंतोष के माध्यम से आया। ये तीन चीजें लूसीफर में थीं। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का गर्व और अधिकार के खिलाफ विद्रोह। परमेश्वर की तरह बनना चाहता था, अधिकार के अधीन नहीं होना चाहता था। और दूसरी बात थी केवल स्वर्गदूतों का प्रमुख होने से असंतोष। मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर उठाना चाहता हूं, वह यशायाह 14 में कहता है। लेकिन मनुष्य में पाप शरीर की वासना के आगे झुकने से आया। उत्पत्ति 3 में कहा गया है, स्त्री ने देखा कि वृक्ष भोजन के लिए अच्छा था। उत्पत्ति 3:6, आंखों के लिए आनंददायक, पेट, आंखें, और उसने अपने हाथ से लिया और खाया। यह पूरी तरह से शरीर था। अंतरात्मा उसे कहती रही, परमेश्वर ने कहा है इसे मत खाओ। लेकिन उसने अंतरात्मा की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। कहा, मेरा मुंह पानी से भर रहा है, मेरी आंखें इसे चाह रही हैं, मुझे यह पसंद है और मेरा हाथ इसे लेगा। इस तरह पाप आया जब शरीर की इच्छाओं ने अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया और हव्वा जानवर के स्तर पर उतर गई। उसके पास जीवन के वृक्ष के पास जाकर परमेश्वर का जीवन प्राप्त करने का विकल्प था, लेकिन उसने उसे नहीं चुना। और यह वही विकल्प है जो आज दुनिया भर में सभी मानवता कर रही है, और दुख की बात है कि कई ईसाई भी कर रहे हैं। और इसलिए बाइबल शरीर के बारे में बहुत कुछ कहती है। हव्वा के पास जो प्रलोभन आया वह शरीर के माध्यम से था, और यीशु जो हमारे जैसे आए और हमारे जैसे प्रलोभित हुए, उनका पहला प्रलोभन भी शरीर के माध्यम से था। पत्थरों को रोटी में बदल दो, शैतान ने कहा। यह बहुत दिलचस्प है। शैतान ने शरीर से शुरू किया और हव्वा एक सुंदर बगीचे में स्वस्थ और तंदुरुस्त थी और प्रलोभित हुई। यीशु ने 40 दिन उपवास किया था, जंगल में भूख से तड़पते हुए, अदन के बगीचे के बिल्कुल विपरीत। वहां उन्हें कठिन परिस्थितियों में प्रलोभित किया गया और यीशु ने कहा, नहीं, मैं अपने शरीर की खींच का जवाब नहीं दूंगा यदि मैंने अपने स्वर्गीय पिता से नहीं सुना है। मनुष्य केवल भोजन पर नहीं जिएगा, बल्कि हर शब्द पर जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और मैंने अपने पिता के मुख से यह शब्द नहीं सुना है कि मुझे पत्थरों को रोटी में बदलना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखिए कैसे यीशु, आप जानते हैं, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वह रोटी नहीं चुरा रहे थे। रोटी चुराना मैं समझ सकता हूं कि गलत है, लेकिन अगर आपके पास कुछ करने की शक्ति है, जैसे आप कहते हैं, मेरे पास कुछ खरीदने के लिए पैसे हैं, मुझे इसके लिए प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? मेरे पास पैसे हैं, मुझे इसे खरीदने दो। ये ऐसा होगा जैसे यीशु कह रहे हो, मेरे पास शक्ति है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं इसे खरीदने जा रहा हूं और मैं इसे अपने शरीर की आवश्यकता के लिए खरीद रहा हूं। यीशु ने एक बहुत उच्च स्तर पर जीवन जिया। इसे अपने आप पर लागू करने के लिए, मेरे पास पैसे हैं,
मैं किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं जो चाहूंगा वह खरीदने जा रहा हूं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कहेगा, नहीं, क्या मैंने अपने पिता से सुना है, मनुष्य केवल रोटी पर नहीं जिएगा, या हमारे चारों ओर की सभी विलासिताओं पर। उनमें कुछ भी गलत नहीं है, भोजन में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन क्या आपने अपने पिता से सुना है? वहां आप देखते हैं कि यीशु ने जिस मानक पर जीवन जिया, उसकी तुलना में आज का औसत ईसाई जो सोचता है कि वह बहुत आध्यात्मिक है, यीशु ने पल पल जीवन जिया, यह कहते हुए कि पिता, यदि आप मुझे करने के लिए कहते हैं तो मैं करूंगा। खैर, कहें हम कैसे सुनते रहें? खैर, मैं आपको बताऊंगा। यदि आप परमेश्वर के साथ 30 साल तक चलते हैं जैसे यीशु ने किया, तो यह काफी स्वचालित हो जाएगा। आप इसे बिना इंतजार किए महसूस करेंगे। हमें पिता की इच्छा जानने के लिए बहुत समय तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि हम ज्यादातर समय उसे सुनते ही नहीं। लेकिन कल्पना करें कि कोई बचपन से सुनता रहा, वह तुरंत जान जाएगा कि पिता उसे वह रोटी खाने की अनुमति दे रहे हैं या नहीं। और यह वह स्थान है जहां परमेश्वर हमें लाना चाहता है, जहां हम अंतरात्मा को इतना सुनते हैं कि एक अर्थ में हमें पूछने की भी आवश्यकता नहीं होती। बिना पूछे हम जानते हैं कि प्रभु हमसे क्या करना चाहते हैं। यह वह स्थान है जहां प्रभु हमें लाते हैं। यह हमेशा नहीं होता, मुझे पूछना है हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। यह स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि यह कहता है अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा आप प्रमाणित करेंगे। रोमियो 12:2। परमेश्वर की पूर्ण इच्छा, इसलिए शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, और यह इस शरीर में है कि हम भोजन के माध्यम से प्रलोभित होते हैं, और इसलिए बाइबल कहती है कि हमें अपने आप को अनुशासित करना चाहिए। मेरे साथ 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 में चलें। अब याद रखें, पौलुस इस बहुत अनुशासनहीन विश्वासियों के समूह को कुरिन्थ में बता रहे हैं, जो इतने बुरे थे कि वे प्रभु की मेज पर भोजन लाते थे और गरीब भाइयों के साथ साझा नहीं करते थे। कि आप इसे अध्याय 11 में पढ़ते हैं, लेकिन वह उन्हें बताते हैं, क्या आप नहीं जानते, हर कोई दौड़ में दौड़ता है, लेकिन केवल एक व्यक्ति जीतता है। और इस शब्द को सुने, ऐसे दौड़ो कि तुम जीत सको। तो वह कह रहा है, मसीही दौड़ में अंतर है, हर कोई पहले आ सकता है। अन्य दौड़ों में केवल एक व्यक्ति पहले आ सकता है। लेकिन वह इस पूरे क्रिंथियन चर्च से कह रहा है, जो एक काफी पतित चर्च था, सुनो, तुम लोग पहले आ सकते हो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कितने पतित हो चुके हो, अब शुरू करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम सब कैसे पहले आ सकते हो और पहला पुरस्कार जीत सकते हो। यह एक अद्भुत बात है। मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं हूं। मैं तुम्हें दूसरा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरे बनो, मैं पहले बनना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम भी पहले बनो। यही पौलुस कह रहा है। अन्यथा वे कभी भी पौलुस के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। उसने सीधे पहला पुरस्कार जीता। वह कहता है, तुम ऐसे दौड़ो कि तुम इस पुरस्कार को जीत सको। हालांकि दुनिया में केवल एक व्यक्ति पुरस्कार जीतता है। इस दौड़ में तुम सब पुरस्कार जीत सकते हो, लेकिन उस व्यक्ति से कुछ सीखो जो एथलेटिक्स में, ओलंपिक खेलों में जीतता है। वह आत्मनियंत्रण का अभ्यास करता है, वह खुद को अनुशासित करता है, वह अपने खाने में अनुशासित होता है, वह जो चाहे नहीं खाता, वह जितना चाहे उतना नहीं सोता, वह व्यायाम करता है, वह फिट रहता है ताकि वह उस मैराथन दौड़ या 100 मीटर दौड़ को जीत सके। वे वर्षों तक अभ्यास करते हैं, दिन प्रतिदिन, और फिर वहां तब यह एक माला थी। अब वे एक पदक जीतते हैं, और उसने कहा, वे इसे केवल कुछ नाशवान के लिए करते हैं, लेकिन हम अंतिम दिन में एक अविनाशी पुरस्कार प्राप्त करने जा रहे हैं। तुम्हें खुद को अनुशासित करना चाहिए, तुम्हें अपने शरीर को अनुशासित करना चाहिए। इसीलिए मैं दौड़ता हूँ, इस तरह से मैं मुक्केबाजी करता हूँ, हवा को नहीं मारता। अब इस पद को सुनो, मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण, 1 कुरिन्थियों 9:27। मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूँ और इसे अपना दास बनाता हूँ। अन्यथा मैं, महान प्रेरित पौलुस, दूसरों को प्रचार करने के बाद जब मैं समाप्ति रेखा पर पहुँचता हूँ, अयोग्य हो जाऊँगा। आप जानते हैं कि ओलंपिक में ऐसे मामले होते हैं जहां एक व्यक्ति समाप्ति रेखा पर पहुंचता है, खुश होता है कि वह पहले आया, और अंपायर कहता है, माफ करना, आप अयोग्य हैं। आपने अपने दूसरे द्वार में स्टेडियम के वहां कहीं ट्रैक को पार किया। और उसे यह केवल तब पता चलता है जब वह समाप्ति रेखा पर पहुंचता है कि वह अयोग्य है। तो वह कहता है, तुम इतना कुछ कर सकते हो और फिर अंत में आ सकते हो। और परमेश्वर कहता है, अयोग्य। क्यों परमेश्वर? क्योंकि तुमने अपने शरीर को अनुशासित नहीं किया और इसे अपना दास नहीं बनाया। वह कहता है कि अगर मैं अपने शरीर को अनुशासित नहीं करता और इसे अपना दास नहीं बनाता, तो मैं दुनिया भर में दूसरों को प्रचार कर सकता हूं और मैं अंत में अयोग्य हो जाऊंगा। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर जिस प्रकार के व्यक्ति को बनाना चाहता है, उसके लिए यह शरीर कितना महत्वपूर्ण है। मैं अपने शरीर को वह करने के लिए मजबूर करता हूं जो उसे करना चाहिए, और जो वह करना चाहता है वह नहीं। समझे? यही अनुशासन है। मेरा शरीर कुछ चीजें करना चाहता है, लेकिन मैं उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। मैं अपने शरीर को वह करने के लिए मजबूर करता हूं जो उसे करना चाहिए।
कई मसीही, यहाँ तक कि वे जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, अपने मसीही जीवन में कभी अधिक प्रगति नहीं करते, क्योंकि वे अपने जीवन में अनुशासन नहीं जोड़ते। हमारे शरीर को अनुशासित होना चाहिए, खाने में अनुशासित। देखो, परमेश्वर ने हमें कौन सी 3 आवश्यकताएं दी हैं? भोजन की आवश्यकता, नींद की आवश्यकता, सेक्स की आवश्यकता। ये 3 वैध इच्छाएं हैं। इनमें से किसी के लिए आपको शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भूखे नहीं हैं तो आप बीमार हैं। अगर आपके पास यौन इच्छा नहीं है तो आप बीमार हैं। अगर आपको कभी नींद नहीं आती तो आप बीमार हैं। ये सभी 3 इच्छाएं हैं, वैध इच्छाएं। लेकिन इन तीनों का दुरुपयोग किया जा सकता है। आप एक पेटू बन सकते हैं और खा सकते हैं और खा सकते हैं और खा सकते हैं और अनुशासनहीन होकर अपने शरीर को नष्ट कर सकते हैं। या आप सो सकते हैं और सो सकते हैं और सो सकते हैं और आलसी बन सकते हैं और परमेश्वर और मनुष्य के लिए बेकार हो सकते हैं। या आप यौन रूप से अनुशासनहीन हो सकते हैं, चाहे आप विवाहित हों या अविवाहित, और आप अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं। हमें विवाह से पहले और विवाह के बाद यौन रूप से अनुशासित होना चाहिए। तो इन 3 क्षेत्रों में हमें अनुशासित होना चाहिए।